हेलो एवरीवन, मैं सूरज स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम करेंगे 1206 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। लेकिन गुलाम वंश की स्थापना से पहले हम ये देखेंगे कि जो बैकग्राउंड की घटनाएं थी वो किस प्रकार से घटित हुई और उनका जो इंटरलिंक था जो है किस प्रकार से जो है मुस्लिम शासक जो है भारत की ओर रुख करते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के जो जिज्ञासा हमारे अंदर रहती है उनको पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि आपके अंदर ये जिज्ञासा आएगी कि जो है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना क्यों की गई और किसी के द्वारा क्यों नहीं की गई, या फिर जो है ये किस प्रकार से शासक बने, ये तो एक गुलाम थे। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपके अंदर जिज्ञासाएं हैं उनको जो है एक तरीके से समाप्त करने या फिर जो है उनको जो है सुलझाने की जो प्रक्रिया है वो हमारा जो है बैकग्राउंड की घटनाओं को डिस्कस करते हैं, तो वहीं से वो निकल कर हमारी आ जाती है। तो यहाँ से हम मध्यकालीन भारत को शुरू करने से पहले हम बैकग्राउंड की थोड़ी सी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री को लेकर जो मेरी समझ है वो ये कहती है कि यदि आपको पहले की जो घटित हुई घटनाएं हैं उनके बैकग्राउंड की चीज़ें मालूम होती हैं, तब आप जो है यहाँ पर कोई भी चीज़ समझनी हो तो आप आसानी से समझ पाते हैं और बेहतरीन तरीके से इंटरलिंक करते हुए चलते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं और मोटे मोटे बिंदु को लेते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि 632 ईस्वी में प्रॉफिट मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। ये वही मोहम्मद साहब हैं जिनके द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की जाती है। अब आप देख सकते हैं कि इस्लाम धर्म जो है वो कितना नया है। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है और इन्होंने ही जो है इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। अब जब जो है मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है एक खलीफा नामक पद का सृजन किया जाता है। कौन से पद का सृजन किया जाता है? तो खलीफा। और ये इस पद का सृजन क्यों किया जाता है? इस पद का सृजन इसलिए किया जाता है ताकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम जो है या इस्लाम धर्म है, उसको एक राजनीतिक और धार्मिक गुरु मिल सके, जिससे कि जो इस्लाम की कम्युनिटी है, जो मुसलमानों की जो कम्युनिटी है, उसको जो है एक मजबूत जो है शासक मिल सके या फिर मजबूती के साथ वो दृढ़ता से रह सके। अब सबसे पहले जो है खलीफा पद का सृजन होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले खलीफा बनते हैं वो बनते हैं अबू बकर। कौन बनते हैं? अबू बकर। अब ये आप नहीं समझेंगे कि जो खलीफा पद का सृजन हो गया है तो जो है यहाँ पर आंतरिक कलह नहीं होगा इस पद को लेकर। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होती है जैसे आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, किसी पद को लेकर जो है आपस में जो है व्यक्ति जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी इस खलीफा नामक पद को लेकर जो है आंतरिक कलह होती रहती है। आपको पता होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में दो समुदाय होते हैं, एक होता है शिया और दूसरा होता है सुन्नी। तो यहाँ पर जो आपके शिया समुदाय के लोग थे वो चाहते थे कि जो आपके मोहम्मद प्रॉफिट साहब हैं, इनकी जो पुत्री थी फातिमा, उनके जो पति थे जो है अली, उनको जो है खलीफा पद बनाया जाए या फिर उन्हें खलीफा पद पर जो है बैठाया जाए, यानी पहला खलीफा जो है उन्हें ही बनाया जाए। लेकिन जो सुन्नी समुदाय के लोग थे उन्होंने अबू बकर को ही क्या कर लिया? अपना खलीफा मान लिया। तो यहाँ पर जो है पहले खलीफा कौन बनते हैं? अबू बकर। और ये खलीफा जो बने हुए हैं ये सुन्नी के अनुसार जो है पहले खलीफा हैं। और उसके बाद जो अली जो बनते हैं खलीफा, जिनके बारे में जो है जिनका प्रोत्साहन कौन कर रहा है? शिया समुदाय कर रहा है, वो बनते हैं चौथे खलीफा। और सुन्नी समुदाय उन्हें जो है चौथा खलीफा मानती है, लेकिन जो शिया समुदाय होता है उन्हें अपना पहला खलीफा मानती है। तो इस प्रकार से जो है खलीफा पद का सृजन होता है और पहले खलीफा जो है अबू बकर बनते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं 711 ईस्वी में। अब जो है आपको जो है हमने पहले ही खलीफा पद को क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ये जो खलीफा पद है इनका जो है भारत में जो मुस्लिम आक्रमण होता है, इनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो लिंक है वो इन्हीं खलीफाओं से होकर होता है। तो इसीलिए हमने जो है पहले ही खलीफा पद को डिस्कस कर लिया है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 711 ईस्वी में जब वाजिद अली जो है खलीफा बनाए जाते हैं। वाजिद अली जब खलीफा बनाए जाते हैं तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे यहाँ से भारत की ओर रुख होता है, भारत की ओर जो है आक्रमण होते हैं। और कौन से आक्रमण होते हैं इसे अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे।
तो 711 ईस्वी में वाजिद अली को खलीफा बनाया जाता है। और इस समय जो है ईरान जो श्रीलंका का शासक होता है, जिस समय आपके वाजिद अली खलीफा है, इस समय जो श्रीलंका का शासक है वो एक भेंट भेजता है। और भेंट किसे भेजता है? खलीफा पद को। खलीफा पद के लिए जो है एक भेंट भेजता है, एक उपहार भेजता है। और ये जो उपहार भेजा जाता है वो जो है वाजिद अली या फिर किसी पर्टिकुलर शासक के तौर पर नहीं भेजा जाता है, बल्कि ये खलीफा नामक जो ये पद है या खलीफा जैसा ये प्रतिष्ठित जो पद है, इसके लिए जो है श्रीलंका का शासक, कहाँ का शासक? श्रीलंका का शासक। मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर लेता हूँ मार्कर। तो जो श्रीलंका का शासक होता है वो जो है खलीफा पद के लिए जो क्या करता है? भेंट भेजता है। तो श्रीलंका का शासक क्या करता है? भेंट भेजता है। और ये जो भेंट भेजता है किसके लिए भेजता है? तो खलीफा पद के लिए, ना कि किसी शासक के लिए। लेकिन जो ये भेंट भेजी जाती है श्रीलंका के शासक के द्वारा, इसे जो है देवलपोर्ट नामक इस स्थान पर जो है क्या किया जाता है? लूट लिया जाता है। देवलपोर्ट पर जो है या देवलपोर्ट के क्षेत्र में जो है इस भेंट को लूट लिया जाता है, जो कि चीन के शासक ने जो है खलीफा जैसे सम्मानित पद के लिए भेजा हुआ था। अब इस समय जो देवलपोर्ट है ये किसके शासन क्षेत्र में है? तो इस समय यहाँ पर शासन होता है दाहिर का। तो ये यहाँ पर देवलपोर्ट में दाहिर का शासन होता है, और इसी शासन क्षेत्र में, दाहिर के ही शासन क्षेत्र में जो है उस भेंट को लूट लिया जाता है। अब इस भेंट को लूटने की वजह से जो है ईरान का जो शासक है मंसूर हजाज, ईरान का शासक कौन है इस समय? मंसूर हजाज। ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्रोधित हो जाता है कि खलीफा जैसे सम्मानित पद के लिए जो भेंट भेजी गई थी वो कैसे लूट ली गई जो है, और क्यों लूट ली गई। तो वो जो है यहाँ पर देवलपोर्ट के शासक दाहिर को एक पत्र भेजता है, और पत्र में ये लिखता है कि आपके क्षेत्र में या आपके शासन क्षेत्र में खलीफा जैसे सम्मानित पद के लिए आए हुए भेंट को लूट लिया गया है, और आप जो है जिस किसी ने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है उसे उचित दंड दीजिए, उसके साथ जो है कठिन कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये जो दाहिर है वो किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर जो है रिएक्ट नहीं करता है, कोई प्रक्रिया नहीं देता है मंसूर हजाज के द्वारा भेजे गए पत्र की। एक प्रकार से ये मंसूर हजाज द्वारा भेजे गए पत्र की अवहेलना कर देता है, और किसी भी प्रकार से जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और क्यों नहीं करता है? क्योंकि दाहिर भी एक शासक है, और उसका भी अपना एक आत्मसम्मान होता है कि जो है इनकी मंसूर हजाज के कहने पर मैं क्यों जो है यहाँ पर रिएक्ट करूँ, या फिर मैं क्यों जो है यहाँ पर इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अंजाम दूँ। अब यहाँ पर दाहिर जो है किसी प्रकार का जो है यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से जो है कोई प्रक्रिया नहीं करता है। तो इससे ईरान का शासक और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, और ज़्यादा रुष्ट हो जाता है दाहिर से। और वो जो है 712 ईस्वी में जो है देवलपोर्ट पर, जहाँ पर दाहिर का शासन है, यहाँ पर क्या करता है? आक्रमण करवा देता है। और आक्रमण किसके द्वारा करवाता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो ये जो देवलपोर्ट नामक स्थान है, ये जो कि आपके भारत का क्षेत्र है, इसमें पहला आक्रमण जो होता है 712 ईस्वी में होता है, और किसके द्वारा होता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जो पहला आक्रमण है ये मुस्लिम आक्रमण ना होकर पहला तुर्की आक्रमण होता है। तो ये कैसा आक्रमण है? तुर्की आक्रमण है। कैसा आक्रमण है? तुर्की। ये पहला तुर्की आक्रमण होता है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो ये पहला तुर्की आक्रमण होता है, जो किसके द्वारा किया जाता है? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये जिस समय आक्रमण कर रहा है जो है यहाँ पर देवलपोर्ट पर जिस समय आक्रमण कर रहा है दाहिर के शासन क्षेत्र में, इस समय ये जो मोहम्मद बिन कासिम है मात्र 17 वर्षीय बालक है। कितने वर्ष का है ये? मात्र 17 वर्ष का है। तो ये 17 वर्षीय बालक है, 17 वर्षीय बालक है, और ये आक्रमण करता है कहाँ पर? देवलपोर्ट पर, जहां पर दाहिर का शासन होता है। और यहाँ पर ये क्या करता है? दाहिर को पराजित कर देता है।
इस युद्ध में इस आक्रमणित दाहिर क्या होता है, पराजित हो जाता है। और दाहिर के पराजित या दाहिर को पराजित करने के बाद क्या करता है, ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये जो है दाहिर की दोनों पुत्रियों को, दाहिर की दो पुत्रियां थी, दोनों को लेकर आता है खलीफा के पास। कहाँ पर आता है, खलीफा के पास। और खलीफा के पास आते समय या फिर खलीफा के पास पहुंचते समय जो ये 17 वर्षीय बालक मोहम्मद बिन कासिम है, इसके अंदर जो है उत्साह भरा होता है कि मैं मात्र 17 वर्ष का हूं, पहले तो मैंने दाहिर के शासन क्षेत्र पर इतना अच्छा आक्रमण किया और उसके बाद मैंने दाहिर को पराजित भी कर दिया, और उसके बाद मैं दाहिर की दोनों पुत्रियों को जो है भेंट स्वरूप खलीफा के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसकी जो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है, उसकी जो कल्पना होती है, परिकल्पना होती है, वो क्या होती है कि यहाँ पर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है शाबाशी दी जाएगी, उसका जो है सम्मान किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है, बिल्कुल इसका रिवर्स कंडीशन हो जाती है। जो भी एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा है जो है यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका पूरा का पूरा उल्टा हो जाता है। और उल्टा क्यों हो जाता है, क्योंकि दाहिर की जो दोनों पुत्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, जब खलीफा के सामने आती हैं तो खलीफा के सामने वो बताती हैं कि जो ये मोहम्मद बिन कासिम है, इसके द्वारा जो है उन दोनों के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया है, छेड़छाड़ जैसा व्यवहार किया गया है। अब इस प्रकार की जब वो जो है खलीफा के सामने जो है बताती हैं, तब इस पर जो है खलीफा बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। और रुष्ट होने का जो कारण होता है वो ये होता है कि यहाँ पर भी पहले भी और अब भी जो भी युद्ध के जो नियम होते हैं उनके अंतर्गत रहकर ही जो है युद्ध होता था, पहले भी और अब भी। और जो भी शासक होते हैं, जो भी आक्रमण करते हैं या फिर आक्रमण जिन पर होता है, जो आपस में लड़ते हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार के युद्ध नियम को बिना भंग किए जो है युद्ध को किया जाए। तो इन चीज़ों को जो है बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो है दाहिर की जो दोनों पुत्रियां हैं, उनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी जाती है, जो बताया जाता है, इस पर जो है खलीफा काफ़ी ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं कि एक शासक की पुत्री के साथ आपने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया। और यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है इनको जो है शाबाशी देने के बजाय इनको क्या किया जाता है, इन्हें मौत की सज़ा दे दी जाती है। किसकी सज़ा दी जाती है, मौत की सज़ा। यानी इन्हें जो है यहाँ पर जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। मृत्युदंड यहाँ पर जो है मोहम्मद बिन कासिम को दे दिया जाता है। बस बन गया। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जो पहला आक्रमण हुआ था, पहला मुस्लिम आक्रमण, ये कैसा आक्रमण था, ये अरबी आक्रमण था। और यहाँ पर हमने आपको जो है अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत हो गया था, ये तुर्की आक्रमण ना होकर पहला जो है अरबी आक्रमण होता है। कैसा आक्रमण होता है, पहला अरबी आक्रमण होता है, जो कि क्यों किया गया था, खलीफा जैसे सम्मानीय पद के सम्मान को बनाए रखने के लिए। यानी यहाँ पर जो है किसी शासक को या फिर किसी शासक के क्षेत्र पर जो है कब्जा करने के लिए, अधिकार करने के लिए, शासन करने के लिए इस जो है उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया गया था। ये आक्रमण जो है खलीफा जैसे सम्मानीय पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए किया गया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं और देखते हैं कि जो है आगे की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार से घटित हुई हैं।